हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है अविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 12 ऑफ जनवरी 2021। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग इस नए साल में खुश होंगे, अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से आप पीडीएफ को भी अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम पर अविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि वहां पर जितने भी अपडेट्स आते हैं रिलेटेड टू चेंज इन द एग्जाम और कुछ भी रिजल्ट्स, तो ये आपको सबसे पहले वहीं पर ही नोटिफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और किसी भी टॉपिक रिलेटेड प्रॉब्लम में या फिर किसी भी हॉट टॉपिक के ऊपर आप लोग को अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। हु इज द चेयर ऑफ हाई लेवल कमिटी टू कॉमेमोरेट ईयर ऑफ लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस? तो दोस्तों किसने हाई लेवल कमेटी जो बनाई गई थी दोस्तों 125वीं जन्मदिन दिवस पर ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसको चेयर किया रिसेंटली? नितिन जयराम गडकरी, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, रमेश पोखरियाल। Here the correct option will be option number B, that is नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, इनको यहाँ पर बेसिकली इनॉग्रेट किया है आपका एचएलसी को, हाई लेवल कमेटी को, जिसको बनाया गया है फॉर द लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो बेसिकली दोस्तों ये हाई लेवल कमेटी जो है वो हेड करेगा कौन? नरेंद्र मोदी जी करेंगे, एंड हैज बीन फॉर्म्ड बाय द कमेमोरेशन ऑफ 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। द गवर्नमेंट सेड ऑन सैटरडे द कमिटी विल डिसाइड द activities for a year-long commemoration beginning from January 23, 2021, a statement of a Ministry of Culture said. The members of a committee include distinguished citizens, historians, authors, experts, family members of Subhash Chandra Bose, as well as the eminent persons associated with the Azad Hind Fauj. तो बेसिकली दोस्तों ये जो पूरी आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी रहेगी वो पूरी की पूरी ध्यान रखिएगा 85 मेंबर्स की रहेगी। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है कि कितने मेंबर्स की कमेटी रहेगी, तो यहाँ पर 85 मेंबर्स की यहाँ पर पूरी कमेटी रहेगी। दोस्तों जितनी भी एक्टिविटीज इस पूरे प्रोग्राम में शुरू होगी वो आप लोगों की 23 जनवरी ऑफ 2021 से शुरू की जाएगी। ठीक है, इसमें पूरा एक साल की में जितनी भी एक्टिविटीज को किया जाएगा परफॉर्म, ये सब यहीं पर ही क्या हो जाएगा, आप लोग का डिसाइड हो जाएगा, और पूरे साल उन्हीं डिसाइडेड चीजों से क्या चलेगा, पूरा साल यहाँ पर एक्टिविटीज देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, अच्छा उसी के साथ साथ दोस्तों जो आपका कॉमेमोरेशन एक्टिविटीज है ये आपका दिल्ली, कोलकाता एंड अदर प्लेसेस विद, जहां पर मतलब बेसिकली देखो दिल्ली में और कोलकाता में ही इनका जन्म हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, तो यहाँ पर ऐसे करके जिस जिस जगह से नेताजी एसोसिएटेड है, जैसे हो गया कोलकाता, दिल्ली या फिर अदर जितने भी आजाद हिंद फौज ने जहां पर भी जिन जिन सिटीज से लिंक था उन सिटीज में इस कॉमेमोरेशन एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली जो नाम सामने आए हैं वो दिल्ली और कोलकाता ही अभी तक आए हैं दोस्तों। ठीक है, ये बात भी आप लोग इधर क्या करना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आप लोग को ध्यान रखनी होगी कि ये कमेटी किसके द्वारा हेड की जाएगी, तो ये हेड की जाएगी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। साथ ही साथ इसकी सारी एक्टिविटीज 23 जनवरी 2021 को डिसाइड की जाएगी और इसमें 85 मेंबर्स की पूरी कमेटी यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस EduCon 2020? Assessment for learning outcomes and sustainable development, education contributing to Atmanirbhar Bharat, envisioning in education for transforming youth to restore global peace, none of the above. Here the correct option will be option number C, that is envisioning एडुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस। ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों इसमें पढ़ लेते हैं कि हम लोग इसमें क्या बोला जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर रमेश पोखरियाल जी ने इनॉग्रेट किया है 2-day वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम आपका क्या है, EduCon 2020। तो बेसिकली आप लोग का जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी दोस्तों, इसका नाम आप लोग को एक तो ध्यान रखना होगा, इनॉग्रेट किया है किसके द्वारा, रमेश पोखरियाल जी के द्वारा। तो यहाँ पर जो आप लोग का ये जो 2 दिन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है दोस्तों, ये आप लोगों का सबसे पहले तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जो कि आपकी कहाँ है, भटिंडा। ठीक है, भटिंडा, इसके कोलैबोरेशन में आकर किया है, किसके कोलैबोरेशन में, गेरा के। ठीक है,
गेरा का फुल फॉर्म आप लोग को जरूर ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स, ग्लोबल एडुकेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, तो ये दोनों ने क्या किया है, कोलैबोरेशन में आप लोग का ये पूरा 2 दिन का जो कार्यक्रम है अखंड कॉन्फ्रेंस का इसको यहाँ पर देखा है। ठीक है, ऑर्गेनाइज किया है बेसिकली। और यहाँ पर जो फोकल थीम होगी, थीम जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पर पूछा था, तो थीम आप लोग जरूर इसकी याद कर लेना। थीम आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो थीम यहाँ पर आपको एकदम याद होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या पूछता है ये देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक एंड डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर्स पोर्टल? दिल्ली, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बेसिकली इन्होंने लॉन्च किया है आपका मोबाइल एप्लीकेशन, दैट इज सतर्क नागरिक। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा today launched mobile application Satark Nagrik and Departmental Vigilance Officers Portal and J&K Anti-Corruption Bureau here at will Civil Secretariat। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या हो रहा है, सतर्क नागरिक की किसके लिए हुआ है, आपके वहाँ के लोकल पीपल्स के लिए, ताकि हर मोमेंट हर कोई भी पब्लिक किसी भी तरीके से किसी भी फ्रॉड में नहीं फंसे। ठीक है, सारी चीजें क्या हो एकदम सतर्कता के साथ अच्छे तरीके से हो। टेकिंग एन अनदर स्टेप इन द डायरेक्शन द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च टुडे हैज बीन डेवलप्ड विद द पर्पस टू फैसिलिटेट सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट corruption and enable the citizens to submit their grievance with ease and mobility। तो मतलब उनको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत होती है तो वो क्या कर सकते हैं, इस ऐप के थ्रू वो अपनी दिक्कतों को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। ये बात भी आप लोगों को इधर ध्यान रखनी होगी। बेसिकली ये आप लोगों के लिए बिल्कुल इजीली क्या है, इजीली हाँ मोबिलिटी क्यों है, तो मोबिलिटी आप मोबाइल से लेकर इधर से उधर इसको क्या कर सकते हो, घूम सकते हो लेकर। मोबाइल है, मोबाइल नहीं है चीज, तो ये बात आप लोग को इधर ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है दोस्तों ये देख लेते हैं। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर्ड एट जमशेदपुर, फरीदाबाद, आगरा, पटना। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फरीदाबाद। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है देख लेते हैं। तो IREDA aims MOU to NHPC to provide technical expertise in green energy products for 5 years। तो बेसिकली आप लोग का जो IREDA है वो क्या है, वो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद NHPC Limited and PSU under Ministry of Power on January 8, 2021 through virtual mode. The providing technical advice in developing renewable energy प्रोजेक्ट। सो बेसिकली यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, IRED ने इंक किया है NHPC के साथ कि वो लोग क्या कर सके, उनको कुछ एडवाइसेस प्रोवाइड कर सके, टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर सके कि वो आने वाले टाइम में मतलब 5 साल का जो इनका प्रोजेक्ट है ग्रीन एनर्जी के ऊपर, इसको पूरी अच्छी तरीके से सक्सेसफुल बना सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आप लोग को इधर ध्यान रखनी होगी। ये जो प्रोजेक्ट रहेगा दोस्तों 5 ईयर्स का रहेगा, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो अमंग द फॉलोइंग विच बैंक लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड शौर्य सैलरी अकाउंट? तो दोस्तों आप लोग को बताना है इसमें से कौन से बैंक ने रिसेंटली शौर्य सैलरी अकाउंट को खोला है। ठीक है, इनिशिएट किया है, उसका लॉन्च किया है। बंधन बैंक, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। Here the correct option will be option number A, that is बंधन बैंक। तो बंधन बैंक ने दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो कि प्राइवेट लेंडर है, has launched the बंधन बैंक शौर्य सैलरी अकाउंट to provide banking and financial services to the personnel or the armed force and paramilitary services। बंधन बैंक शौर्य अकाउंट come with a host of convenience and ease of banking with internet and mobile banking। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे आप लोग को दोस्तों बताना चाहिए कि ये जो शौर्य सैलरी अकाउंट है इसमें क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर दी जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहली कि जीरो बैलेंस होगा। ठीक है, जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको हाई इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट जो रहेगा वो हाई रहेगा ऑन सेविंग्स अकाउंट। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें तो ATM का जो ट्रांजेक्शन लिमिट होती है वो यहाँ पर एकदम नहीं होगी। ठीक है, आप कितनी बार भी चाहो तो विड्रॉल कर सकते हो। दूसरा, आप लोगों का जो एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस रहता है वो 30 लाख का रहेगा और वो फ्री रहेगा फ्रेंड्स, ये बात भी ध्यान रखना। एजुकेशनल बेनिफिट भी मिलेगा अप टू 1 लाख रुपीज। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे कि एडिशनल यहाँ पर क्या मिल रहा है इनको 1 लाख रुपए का एजुकेशनल बेनिफिट्स भी यहाँ पर मिल रहे हैं। एयर एक्सीडेंट कवर चार्जेस भी मिलेंगे 1 करोड़ रुपए के दोस्तों, ये भी फ्री रहेगा। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। और ऊपर से जो वीजा प्लैटिनम डेबिट कार्ड होता है उसके ऊपर भी आप लोगों को कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे, कोई भी एनुअल चार्जेस यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे। तो काफी सारी सुविधाएं यहाँ पर आप लोग को दी जा रही है, जिनके भी बेसिकली ये जो रहेगा ये डिफेंस पर्सनल लोगों के लिए यहाँ पर ये सारी सुविधाएं यहाँ पर
दी जा रही है बंधन बैंक के द्वारा। ठीक है, बंधन बैंक का अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो कोलकाता में रहेगा, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है दोस्तों, फॉस्टिन आर्चेंज, ठीक है, Todera has recently been re-elected as the president of which country? Liberia, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, none of the above. Here the correct option will be option number B, that is Central African Republic. ठीक है, तो Faustin Archer has been re-elected as a president of Central African Republic. He received a 53% votes in election held in December 2020. The 63-year-old President Todera has been in power since 2016 and he has also served Prime Minister of the country from January 2008 to January 2013. ठीक है, तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की भी भूमिका निभाई है दोस्तों इस देश में, कब से लेकर 2008 से लेकर 2013 तक। ठीक है, ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखोगे, 5 साल की पूरी अवधि रही थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। द प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो प्रवासी भारतीय दिवस को हर साल कौन से दिन मनाया जाता है? 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 9th of जनवरी। तो दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस और एनआरआई दिवस, मतलब जो भी देश के बाहर रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया के लिए बेसिकली एक दिन बनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस, और कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 9th जनवरी को हर साल। To mark the contribution of overseas Indian community in the development of India. The day is celebrated every year to mark the contribution of overseas Indian community in the development of India. The aim to celebrating the day is to provide a platform for NRI to express their perceptions about India and thereby involve them in the Indian development activities. थीम जरूर याद रखिएगा, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो इसका जो थीम हो जाएगा 2021 का वो क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली? दोस्तों हर साल वर्ल्ड हिंदी डे को कब मनाया यहाँ पर जाता है? आजकल जो करंट अफेयर्स का वेटेज है दोस्तों एग्जाम में, वो काफी ज्यादा आप लोग को देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स पे काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर जो आप लोगों का फोकस है, जो कमांड है, जो आपकी जो करंट अफेयर्स की पूरी प्रिपरेशन है, वो आपके टिप्स पर रहनी जरूरी है। जब भी आप एग्जाम देने जाओ उससे 6 से 8 महीने तक के करंट अफेयर्स आप लोगों को अपने टिप्स पर रखने ही होंगे, और इसके लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वेबसाइट पर जरूर जाकर एक बार रजिस्टर करवाइए। वहां पर जाकर देखिए कि कितने अच्छे तरीके से डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो avision.co.in पे जाकर जरूर विजिट करिए। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व कब किया जाता है हर साल? तो 2nd सैटरडे ऑफ जनवरी, 9th जनवरी, 10 जनवरी, 8th जनवरी। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10th of January एवरी ईयर। तो यहाँ पर वर्ल्ड हिंदी डे को दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है 10 जनवरी को इन ऑर्डर टू प्रमोट द लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड। इट इज सेलिब्रेटेड बाय इंडियन एम्बेसीज दैट आर लोकेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। द डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड worldwide since 2006. Hindi is the 5th largely spoken language in the world. 5वीं ऐसी भाषा है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है दोस्तों पूरी दुनिया में। ठीक है, इट इज स्पोकन इन पाकिस्तानी हिंदी आपकी पाकिस्तान में बोली जाती है, बांग्लादेश में, नेपाल में, यूके में, यूएसए में, न्यूजीलैंड में, जर्मनी में, युगांडा में, यूएई में, कितने सारे ऐसे देश है, मॉरिशस में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में, काफी लोग बोलते हैं वहां पर हिंदी। द लैंग्वेज इज स्पोकन more than by 43 crore people in the world. So this is going to be very good to know about Hindi and being a Indian and a mother tongue like Hindi. The National Hindi Day is different from the World Hindi Day and it is celebrated on September 14 year. ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत होना। नेशनल हिंदी डे जो है वो आप लोगों का अलग है, वो आता है 14 सितंबर को, लेकिन जो वर्ल्ड हिंदी डे है वो कब आता है? 9th of January, 10th of January, राइट। तो 10 जनवरी को आपका क्या मनाया जाएगा? वर्ल्ड हिंदी डे। और आप लोगों का नेशनल हिंदी डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आप लोगों का 14 सितंबर। 2 अवार्ड्स नेमली राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार एंड राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार are presented annually on National Hindi Day. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है दोस्तों, माधव सिंह सोलंकी हैज पास्ड अवे, ही वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गुजरात। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी के बाद जिन्होंने सबसे लंबी अवधि में चीफ मिनिस्टर की भूमिका निभाई है गुजरात में, वो थे आपके माधव सिंह सोलंकी, जिनका क्या हो चुका है? डिमाइस हो चुका है, देहांत हो चुका है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है और बिचरे पे क्वेश्चन आप लोगों के जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वेटरन कांग्रेस लीडर माधव सोलंकी हैव सर्व्ड अ फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हैज पास्ड अवे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोग को बोला भी था, ही वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर of the state before
नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के पहले इन्होंने सबसे ज्यादा सीएम की भूमिका, मतलब सीएम की अवधि जो है इन्होंने ही बिताई है दोस्तों। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। इनकी डेथ हो चुकी है, डेथ के टाइम में 94 ईयर्स के यहाँ पर रहे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। हु इनॉग्रेट्स 26th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो दोस्तों किसने इनॉग्रेट किया है 26 कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को, 26वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को। तो ऑप्शन है आप लोग के पास ममता बनर्जी, जगदीप धनखड़, शाहरुख खान, दिलीप घोष। Here the correct option will be option number A, that is Mamata Banerjee, who is the current chief minister of West Bengal। ठीक है, तो यहाँ पर बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम हो जाएगा ममता बनर्जी और जो गवर्नर है उनका नाम हो जाएगा जगदीप धनखड़। ठीक है, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has inaugurated the 26th Kolkata International Film Festival. The inaugural ceremony was also virtually attended by Bollywood superstar and West Bengal's brand ambassador, that is Shah Rukh Khan from Mumbai। ठीक है, तो यहाँ पर शाहरुख खान भी वर्चुअली क्या हुए थे दोस्तों, शामिल हुए थे, जो कि क्या है कोलकाता के ब्रांड एम्बेसडर हैं, वेस्ट बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर हैं और जो कि बहुत बड़े जाने मानी हस्ती भी है दोस्तों। लेजेंडरी फिल्म मेकर सत्यजीत रे, क्लासिक अपूर्व संसार will be an inaugural film from the festival in 131 movies from 45 countries will be screened till January 13। तो दोस्तों ये था पूरा आप लोगों का करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम एस्पिरेंट्स है या फिर जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उन्हें भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।